So now we are going to discuss in detail about antihypertensive drugs. Okay, what is antihypertensive drug? That drug which inhibit, which prevent increase in blood pressure known as antihypertensive drug. मतलब एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग क्या कर रही है? बीपी को बढ़ने से रोक रही है, मतलब उसको रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है। यस, एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग यदि एक बार किसी को हाइपरटेंशन हो गया और वो लंबे समय तक बना रह गया तो फिर पेशेंट को लंबे समय तक लाइफ टाइम में ड्रग लेनी होती है। सर ऐसा क्यों होता है? There are so many type of hypertension like essential hypertension. Yes, essential मतलब समय के हिसाब से जरूरी है, जो समय से अपने आप खत्म भी हो जाता है। जैसे कल आपकी एग्जाम है तो आज आपको टेंशन होगा, एग्जाम के बाद एकदम रिलैक्स, that's for essential. ओके, और एक अननेसेसरी का हाइपरटेंशन होता है जो आगे फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यस, तो हाइपरटेंशन होता कैसे है पहले हम एक बार फट से इसको रिकॉल करते हैं, फिर ड्रग कौन कौन सी आएगी वो ऑटोमेटिक आप खुद बताएंगे। पहला है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये किससे रेगुलेट होता है? किडनी से। किससे? किडनी से। इसमें क्या होता है, जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन रेनिन की हेल्प से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम लगता है, उसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या नाम है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये 82 कन्वर्ट होता है 83 में विद द हेल्प ऑफ एमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम, और ये 83 कन्वर्ट होता है 84 में विद द हेल्प ऑफ एंजियोपेप्टाइडेज। यस, ये रास मैंने अलग से सेपरेटली दिया हुआ है, बहुत डिटेल है। यस, आउट ऑफ 81, 82, 83, 84 सबसे ज्यादा रिसेप्टर सेंसिटिव कौन सा है? 82, इसलिए हम 82 का फंक्शन पढ़ रहे हैं। ये 82 क्या करता है? ब्रेन में जाता है, ब्रेन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है जिससे बीपी बढ़ जाता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन निकलता है 82 के कारण, एंटी डायरेटिक हार्मोन डीसीटी में जाता है और सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा। कहां से रीएब्जॉर्प्शन करेगा? जो फ्लूइड फिल्टर हुआ है लूप ऑफ हेनले और नेफ्रॉन में, उससे रीएब्जॉर्ब करके जिसमें लेके आएगा ब्लड वेसल में, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। इसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में एक कॉर्टिकल पार्ट है, एक मेडुलरी पार्ट है। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन निकलवाएगा। ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन लूप ऑफ हेनले में काम करता है। कहाँ काम करता है? लूप ऑफ हेनले। और वहां से सोडियम वाटर का रिटेंशन, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, बीपी बढ़ जाएगा। कोई सा? फिर है ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल में जाएगा और ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिससे बीपी बढ़ जाएगा। बोलो ये सब नाम। यस, ये सब किडनी के द्वारा रेगुलेट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रीनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। कम टू द पॉइंट, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम नेसेसरी है। क्या नेसेसरी बेटा? कैल्शियम हमारा समझ में, जिससे मसल फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट करती है। समझ में आ रहा है? जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा? हार्ट में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनके नाम है अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। समझ में आया? आ रहा है? ये अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर वॉल ऑफ द हार्ट में होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। समझ में आया? यदि आप ब्लड प्रेशर को रोकना चाहते हैं तो क्यों ना इन सबको ब्लॉक कर दें, ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का अब हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रग्स इसमें आनी चाहिए। तो पहला है बेटा, पहला है, क्या मैं एस इनहिबिटर लिख सकता हूं? यदि आपने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम
तो एंजियोटेंसिन 182 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब कन्वर्ट नहीं होगा तो ये इफेक्ट अपने आप रुक जाएगा। तो पहली ड्रग होगी एस इनहिबिटर, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है? एटी ब्लॉकर, क्या बेटा? 81 ब्लॉकर है, 82 ब्लॉकर। यदि आपने इनको ब्लॉक कर दिया तो भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। आ रहा है बेटा? आप समझ पा रहे हैं है ना? तो नेक्स्ट ड्रग होगी 80 ब्लॉकर। नेक्स्ट ड्रग क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट ड्रग क्या होनी चाहिए? क्यों ना हम वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की जगह ऐसी ड्रग दें जो ब्लड वेसल को डायलेट कर दे। तो नेक्स्ट ड्रग क्या होगी? वैसोडायलेटर। बोलो ये सब होगी। तो थर्ड ड्रग है बेटा वैसोडायलेटर। आ रहा है? आ रहा है? चलिए, तो नेक्स्ट अब क्या करना चाहिए? यदि आपने एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर दिया तो भी आगे की प्रोसीजर नहीं होगी। मतलब एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, या सम नॉट, इससे भी बीपी रेगुलेट हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? चलो, यदि एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है, एक हार्मोन रेनिन भी था, यदि आप इस रेनिन को ब्लॉक करोगे तो पूरी प्रक्रिया अपने आप रुक जाएगी, प्रोसेस। तो रेनिन एंटागोनिस्ट भी होगा, क्या होगा कि नहीं? कोई शक तो नहीं है? चलो देख लीजिए, तुम पहले तो मार रेनिन एंटागोनिस्ट आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? आपको बताइए क्या लगता है और क्या करना चाहिए? एडीएच को रोका जाए। एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी खुद है तो एंटी हटा दो। नेक्स्ट ड्रग क्या होगी? डाययूरेटिक। समझ में आया? चलो आप कह रहे थे डाययूरेटिक। नेक्स्ट सीएनएस को तोड़ तो सकते हैं। आया समझ में? क्यों ना इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर दें। क्या कर दें? सप्रेस कर दें। मतलब ब्रेन को आप सप्रेस कर दोगे, पेशेंट को नींद आ जाएगी तो ब्लड प्रेशर अपने आप हो जाएगा। उस ड्रग को बोलते हैं सीएनएस सप्रेसेंट। चलो सप्रेसेंट लिख देते पहले। सीएनएस सप्रेसेंट लिख सकता हूं मैं? यस। यस की जगह एक दूसरा नाम है सीएनएस सिम्पैथोलाइटिक ड्रग। क्या इसको सिम्पैथोलाइटिक ड्रग बोल सकता हूँ? लाइटिक यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये सप्रेस करेगा। आ रहा है? तोड़ना भी होता है, डिसीज मतलब ब्रेकडाउन, इनहिबिट होता है। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्या हो सकता है? कोई सा लिख दूं? तुम कह रहे तो लिख रहा हूँ, ठीक है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर इस रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें। समझ में आया? तो एक बात सुन लो, ये वाली जो ड्रग है ना, एल्डोस्टेरोन और रेनिन, ये दोनों हार्मोनल ड्रग है। कौन से ड्रग है? इसलिए हार्मोनल ड्रग हम देते नहीं। मैंने कल बताया था कि आपको हम हार्मोनल ड्रग अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक हार्मोन दोगे तो सारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए हम इनको कब देंगे? बहुत रेयर कंडीशन है। इसलिए दोनों ड्रग को मैं यहाँ से हटा। समझ में आया? और इसकी जगह कौन सी ड्रग लिख देता हूँ बेटा? अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, और एक ड्रग और बनी मार्केट में जिसका नाम है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। कितने लोगों को समझ में आया? एक ही ड्रग इन दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। समझ गए? कुछ पूछना चाहते हो? पूछना चाहते हैं कोई? आ रहा है? यस। ओके, तो हम बीपी इंक्रीज नहीं करना चाहते।
जब पेशेंट का बीपी बहुत कम हो, एड्रेनलिन तो खुद निकलता है ना बॉडी से, वो हर कभी नहीं निकलता है, स्ट्रेस की कंडीशन में निकलता है। आया समझ में? इमरजेंसी कंडीशन, दैट इज इमरजेंसी हार्मोन, ऐसा नॉट वो तो जरूरी है। आप उसको क्यों ब्लॉक करोगे? वो रोज थोड़ी निकल रहा है, उससे कब निकल रहा है? इमरजेंसी। आया समझ में? एंजाइटी बहुत ज्यादा, एकदम से स्टिमुलेशन में एकदम एक्साइटमेंट आ गया, ऐसा नॉट तब निकलता है। इसलिए हम एड्रेनलिन ब्लॉकर नहीं देंगे जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि वो कब निकलता है? इमरजेंसी कंडीशन में। कब निकलता है? जब कुत्ता आपके पीछे लगता है ना, तब निकलना जरूरी, कुत्ता काट जाएगा, उसको ब्लॉक नहीं करते। अब कुत्ता का दौड़ने वाला कौन जान सकता? तुम जान सकते कि कुत्ता दौड़ने वाला है? वो तो इमरजेंसी कंडीशन है, तभी निकलेगा, ऐसे नहीं निकल रहा। समझ पा रहे हैं? सो ये क्या है? These all are anti-hypertensive drugs. Getting or not? समझ में आया? इनके ये क्यों पढ़ाया हमने आपको? 10 मिनट क्यों खराब किए? खराब नहीं किए। जब तक आप नॉर्मल नहीं जानोगे ड्रग कैसे बनाओगे, फार्माकोलॉजी इज सो इजी, वेरी, बट फर्स्ट यू शुड नो फिजियोलॉजी नॉर्मल, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। टफ है, बच्चे को टफ क्यों लगता है? क्योंकि वो पुराना उसको आदि वो याद करने में रहता है। अब इसके आगे अपन ड्रग लिख देंगे, क्लासिफिकेशन होगा। 50% मार्क्स क्लासिफिकेशन में रहते हैं, फार्माकोलॉजी ध्यान रखना, ठीक है? चलिए कम टू दी पॉइंट। क्या मैं इसको रफ कर दूं इस पोर्शन को? यस। अब सुन लेते हैं बच्चों, ये हमने क्यों पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यदि आ गया तो आप ये सब लिखते हैं। एज इनहिबिटर के नाम बोलो, एज इनहिबिटर के नाम कल बताया था, बिल्कुल गलत। कैसे याद रखोगे कि वेलसार्टन 80 ब्लॉकर है कि एज इनहिबिटर? कैसे याद रखोगे? यदि घर में पढ़ लिए होते तो ये हाथ नहीं होते। कल बताया था मैंने, जिसमें टी आएगा उसमें टी आएगा, इरबेसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन। आप भूल कैसे गए बेटा? है ना? बट एटलीस्ट तुमने पढ़ा है, मैं समझ रहा हूँ तुमने पढ़ा है, इनने नहीं पढ़ा मैं करता आया समझ। तुमने पढ़ा इसलिए तुम जवाब दे रही हो। गलती हो रही है कि पहली दूसरी क्लासेस है ना कि स्टार्टिंग कंडीशन है, इसलिए। पर तुमने पढ़ा है, आया समझ में? तुम्हारा कहाँ ध्यान है? ये काम बन जाना। एज इनहिबिटर सुनो, एज इनहिबिटर में पहली ड्रग है कैप्टोप्रिल। क्या बेटा? कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल। देखो मैंने जल्दी